हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग एएम और जीएम से कुछ क्वेश्चंस मिक्स किए थे। अभी और मिक्स क्वेश्चंस कराएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो आज के लेक्चर का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए। इफ ए बी द 1 am 1 am 1 am and and G1 and G2 and G2 are two GMs, are two GMs, are two GMs between B and C. B and C, sorry, B and C है ना, B and C। तो प्रूफ करना यह है, प्रूव दैट क्या है, जीवन का होल क्यूब और ये G2 का होल क्यूब 2ABC ये होगा। ठीक है, जीवन का होल क्यूब G2 का होल क्यूब जो है आपका 2ABC होगा। तो देखिए क्या करना है। तो देखिए बी और सी गिवन, ए एक मीन है बी और सी की गिवन, बी ए सी आर इन एपी, और बी और सी के बीच में दो जीएम है एंड बी G1 G2 सी आर इन जीपी। तो देखिए यहां पर क्या क्या है। तो एज इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस सी बाई 2 होगा, यानी बी प्लस सी इक्वल टू 2a हो जाएगा। इतना इंफॉर्मेशन हमको एक स्टेटमेंट से मिला। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि देखिए G1, यहां से देखिए क्या है, G1 बाई बी, जब जीएम है तो जीपी में होगा, G1 बाई बी G2 बाई G1 और C बाई G2 ये बराबर होगा, क्योंकि जीपी में है। उसका प्रॉपर्टी क्या कि नेक्स्ट टर्म को है ना पिछले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर देखिए G1 का होल स्क्वायर जो है BG2 होगा। ठीक है, BG2 होगा और G2 का होल स्क्वायर जो है CG1 होगा। ठीक, अब देखिए यहां G1 का होल क्यू है, तो G1 स्क्वायर इंटू G1, BG2 इंटू G1 जो नीड है उसके अनुसार कर रहे हैं। G1 का होल क्यू निकालना है, तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ इसमें G1 से मल्टीप्लाइड कर दिए, तो G1 का होल क्यू जो है आपका BG1 इंटू G2 हो गया। ठीक है, और उसी तरह से G2 का होल क्यू जो है CG1 G2 होगा, CG1 G2 होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कि G1 G2 का वैल्यू निकालना है। देखिए अब क्या करना है,
कि ये जो रेशियो है, देखिए इधर की ओर लिख रहे हैं, देखिए कि G1 बाई आपका B, ये जो है G1 बाई B और C बाई G2, क्योंकि ये तीनों रेशियो सेम होगा ना, इसका इसका ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो गया। यहां से G1 G2 BC हो गया, तो G1 G2 क्या हो गया, BC हो गया। अब देखिए इसी पेज में हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में जाने की जरूरत नहीं है। G1 का होल क्यू, G1 का होल क्यू, G2 का होल क्यू ऐड करेंगे तो B G1 G2 प्लस C G1 G2 होगा। G1 G2 है ना, एलसीएम ले लीजिए, ये B प्लस C हो गया। G1 G2 का वैल्यू BC है, अब B प्लस C का वैल्यू क्या है, 2A है, यहां डाल दीजिए 2A BC, प्रूव्ड हो गया। सबसे इजीएस्ट तरीका, नहीं तो R लीजिए, G1 AR हो जाएगा, G2 AR स्क्वायर हो जाएगा, वो ज़्यादा लंबा, R निकालिए, बहुत ज़्यादा लफड़ा उसमें है, चक्कर उसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि क्या कह रहा है कि B और C के बीच में एक AM है A, अब B और C के बीच में दो GM है G1 G2, तो ये आपका एपीम हो गया, जीपीम हो गया, A इक्वल टू B प्लस C बाई 2 हो गया, B प्लस C प्लस 2A हो गया। फिर इस रिलेशन को ले लिए, जीपी में है तो आपका अगला टर्म को पिछला टर्म से डिवाइड, रेशियो सेम होगा। तो इस तरह से बढ़ते हुए हम लोग निकाले, और G1 का होल क्यू है, G1 का होल स्क्वायर आया था, G1 से मल्टीप्लाइड किए, फिर आराम से G1 G2 का वैल्यू डाल दिए, है ना। इस तरह से हम लोग, अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी, इफ ए बी सी बी ए जी पी, बी इन जी पी एंड एक्स वाई जेड, एंड एक्स वाई be the AM between A and B, and X and Y be the दोबारा लिखा गया, be the AMs between, ये मिक्स चल रहा है प्रॉब्लम, between A and B, ठीक है, A and B and B and C। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अप्रूव क्या करना है ना, C रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्ट TI टी तो लिख दिए थे ना, रिस्पेक्टिवली, ठीक है, सो दैट, यानी प्रूव दैट, क्या करना है, A बाई एक्स प्लस C बाई वाई इक्वल टू 2, और 1 बाई एक्स 1 बाई वाई इक्वल टू 2 बाई बी, ये प्रूफ करना है। तो देखिए क्वेश्चन पे क्या करना है, कह रहा है समझिए, ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी आर इन, देखिए ए बी सी आर इन जीपी, इसका मतलब B बाई
इक्वल टू सी बाई बी। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई, एक्स जो है ए बी के बीच में ए एम है, आर इन ए पी, और बी और सी के बीच में वाई जो है ए एम है, तो ए पी में होगा। और ये ध्यान देते रहना है हमको क्या लाना है, ए बाई एक्स और सी बाई वाई इक्वल टू 2 लाना है। ठीक है, तो देखिए एक्स इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 हुआ, वाई इक्वल टू कितना हो गया, बी प्लस सी बाई 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको ए बाई एक्स लाना है और आपका बी बाई वाई लाना है, ए बाई एक्स लाना है, बी बाई लाना है। ठीक है, तो देखिए एल एच एस ए बाई एक्स है और बी बाई वाई है, एक्स के जगह पे ये डाल देना है ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, और वाई की जगह पे ये डाल देना है, नहीं सॉरी सी बाई वाई है ना, सॉरी सी बाई वाई है, यहाँ पे सी अपॉन वाई है, सी अपॉन वाई है, तो सी अपॉन वाई, वाई हो गया बी प्लस सी बाई 2। तो अब क्या करना है, अब यहां से क्या आपका रिलेशन आ सकता है, बी स्क्वायर के जगह पर ए सी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर के जगह पर ए सी यूज कर देंगे। अब यहां पर क्या होगा, 2a बाई ए प्लस बी और 2c बाई बी प्लस सी। ठीक है, तो यहां अब आगे चलेंगे, 2a बाई ए प्लस बी, नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा, 2a बाई ए प्लस बी और 2c बाई बी प्लस सी, है ना, ये एलएचएस है आपका। अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ए प्लस बी और बी प्लस सी, और ये 2a बी प्लस सी हो गया, 2c ए प्लस बी हो गया। 2 आप कॉमन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, छोटा लिखा गया है लेटर, तो यहाँ पे 2 ए बी ए सी, है ना, और प्लस ए सी, हाँ, और प्लस बी सी बाई ए प्लस बी और बी प्लस सी। देखिए यहां पर क्या करना है, 2 यहां आपका, और देखिए एबीसी जीपी में है ना, एबीसी आर एन जीपी ये दिया हुआ है, इसको यूज करना है जीपी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा, तो यहां पर यहां बी स्क्वायर डाल दीजिए, ए बी, चूंकि ये कटना चाहिए, मेन ये टारगेट ये है, ए बी एस के, हाँ ये बी स्क्वायर हो गया, यहाँ डाल दीजिए, सी यहाँ डाल दीजिए, सी कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी, यहाँ ए सी बी स्क्वायर डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीचे वाले से कैंसिल कराना है। ए प्लस बी कहाँ रखना है, ये एक्सप्रेशन के हिसाब से चल रहा है। अब देखिए यहाँ बी कॉमन हो जाएगा, 2b कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, और सी ए प्लस बी हो जाएगा, हाँ, बाई ए प्लस बी और बी प्लस सी हो गया। तो फिर अब क्या करना है, ए प्लस बी फिर कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी
अब बी प्लस सी, अब आई ए प्लस बी है, अब बी प्लस सी है। देखिए यहां पर क्या किए, ए प्लस बी फिर कॉमन हो गया तो बाहर हो गया, यहां बी बचा, सी बचा, बी प्लस सी। अब ये दोनों कट गया, कट गया तो 2 हो गया। तो यहां जो है क्योंकि ये कॉमन फैक्टर लाना था ऊपर नीचे, इसलिए एसी की जगह पर 20 का रखा गया, उस एसी की जगह पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या है कि एक पार्ट प्रूफ हो गया, इसमें दो पार्ट है ना। तो दूसरा पार्ट क्या है कि 1/x 1/y है ना। तो सेकेंड पार्ट जो है ये लिख लेते हैं, सेकेंड पार्ट इसका 1/x 1/y इक्वल टू 2/b, 2/b। तो आइए ये प्रूफ करना है। तो LHS में क्या है, 1/x 1/y है। x जो है a और b के बीच का am है, a प्लस बी बाई 2 हो गया, और y जो है b और c के बीच का am है। ठीक है, तो 1 मिनट डायरेक्ट कर दिए, ये 1/1 b प्लस सी बाई 2 हो गया। यहां पर 2 ऊपर चला गया, 2/a प्लस बी हो गया, और 2/b प्लस सी हो गया। 2 बाहर ले लीजिए। अब 1/a प्लस बी 1/b प्लस सी हो गया। एलसीएम ले लीजिए, b प्लस सी और a प्लस बी बाई a प्लस बी। ठीक है, और ये b प्लस सी। ठीक है, तो यहां अब जो है 2 है ना, तो यहां पर आपका ABC देखिए जीपी में दिया हुआ है, ABC क्या दिया हुआ है, जीपी में दिया हुआ है। इसको हम ये यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे, देखिए ABC जब जीपी में है तो एक जगह पर तो ए होगा, बी की जगह पर AR लिख सकते हैं। देखिए ABC जब जीपी में है, ABC R इन जीपी, तो इसका कॉमन रेशियो होगा, तो B इक्वल टू AR होगा, C इक्वल टू BR होगा। तो ये जो है B की जगह AR होगा, C की जगह पर AR स्क्वायर हो जाएगा, और आपका ये A है, अब B की जगह पर AR होगा। ठीक है, नीचे जो है आपका A प्लस BR और BR प्लस CR स्क्वायर, CR स्क्वायर तो AR स्क्वायर। देखिए इस चीज को समझिए थोड़ा सा, हम समझ रहे हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, शॉर्ट मार दिए थे। देखिए इसको फिर से समझिए, अगर क्या है ABC अगर जीपी में है, ABC अगर जीपी में है, R इन जीपी, इसको फिर से समझा देते हैं क्यों ऐसा लिखे, है ना। तो B/A इक्वल टू C/B इक्वल टू R होगा, अब जानते हैं। तो B इक्वल टू AR हो गया, C इक्वल टू BR हो गया। अब B की जगह पर AR रख दीजिए, B की जगह पर AR रख दीजिएगा, तो AR स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए लिखे। ठीक है, अब जो है 2, अब क्या करना है, इसमें से AR कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस R हो गया। इसमें से A कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 प्लस R हो गया, है ना। A प्लस B, हाँ BR की जगह पे AR लिखना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा हाँ यहाँ पर आपको AR लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर A कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस R हो गया, और यहाँ जो है आपका B है, तो यहाँ पर आपका AR
थोड़ा यहाँ पर, हाँ ए, हाँ ए आर लिखना होगा। फिर इसमें से ए आर कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 + r हो गया। अब देखिए 2, 1 + r, ए आर प्लस ए हो गया। अब यहां जो है ए 1 + r इंटू ए आर, ये 1 + r हो गया, ठीक है। 2 1 + r, ये 1 + r इंटू ए हो गया। ये आपका 1 + r और 1 + r, a² r हो गया क्या। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये एक एक बच गया, तो 2/ar हुआ। ए आर के जगह पर बी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ए बी सी क्या है, जीपी में है, इसलिए वहां बी ए आर के जगह पर बी यूज कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके, है ना, थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है एम जी एम एच एम का मिक्स प्रॉब्लम होगा। क्या होगा, मिक्स प्रॉब्लम होगा, आ रहा है, देखिए। तो देखिए यहां पर क्या है, तीसरा नंबर, इफ, तीसरा या चौथा जो भी है, इफ ए बी द एम एंड एच बी द एच एम between two numbers, between two, between two numbers, ठीक है। ए एंड बी, नंबर भी दे दिया आपने, मन से लेने की जरूरत नहीं है, ए एंड बी। प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट क्या करना है, इसको ए माइनस ए और ए माइनस एच इंटू है बी माइनस ए अपॉन बी माइनस एच। ये अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन के रेशियो के बराबर होगा। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है, कुछ नहीं करना है, ए अर्थमेटिक मीन है ए और बी के बीच में, तो एक जगह पे a + b/2 कर देंगे। हार्मोनिक मीन है तो ये 2ab/a + b हो जाएगा। ए के बीच का, ए और बी दो नंबर है, उसके बीच का अर्थमेटिक मीन a + b/2 होता है, ज्योमेट्रिक मीन √ab होता है, हार्मोनिक मीन 2ab/a + b होता है, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, लिखवाए भी हैं। तो देखिए अब एलएचएस जो है साइड a माइनस ए, एक जगह पर आप a + b/2 लिख दीजिए। यहां पे भी हार्मोनिक मीन है ना, ये h, तो 2ab/a + b हो गया, इंटू b माइनस ए, ये हो गया a + b/2, ये b माइनस 2ab/a + b, ये हो गया, है ना। अब इसमें एलसीएम लीजिएगा, तो 2a माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, /2 हो जाएगा। ये आपका a + b माइनस 2ab/a + b हो जाएगा, इंटू ये जो है आपका 2b माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, /2 हो जाएगा। ये आपका एक मिनट, a + b इंटू ए होगा, ठीक है। हाँ,
अब जो है यहाँ पर b इंटू ए प्लस बी -2ab होगा। रुकिए, इसमें थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, ठीक है, स्पेस ले लेते हैं। ओ ओ तो हाँ, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, इधर सट गया उधर जा करके, है ना। तो इसको, हाँ, इसको मिटा करके फिर लिखते हैं, क्योंकि पूरा सट उधर जगह नहीं मिल पा रहा है राइट साइड, तो और क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत है। इधर से थोड़ा सा लेकर चलते हैं स्पेस, कुछ करना है नहीं बस। तो देखिए, हाँ, अब यहाँ से लेके चलते हैं LHS, क्या है, a प्लस बी बाई 2 बाई ए, ये 2ab बाई ए प्लस बी, है ना, इंटू b माइनस ए प्लस बी बाई 2, अब b माइनस एच है 2ab बाई ए प्लस बी हो गया। अब ये एलसीएम जब लीजिएगा तो 2a माइनस ए प्लस बी होगा, ठीक है। और उसके बाद ये 2 हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे, अब नेक्स्ट पेज जाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, या इस साइड लिखते हैं, ठीक है, इस साइड लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या है कि 2a माइनस ए माइनस बी बाई 2 हो गया। यहाँ पर आपका a इंटू ए प्लस बी -2ab बाई ए प्लस बी हो गया। अब यहाँ पर आइए, 2b माइनस ए माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ जो है आपका b ए प्लस बी -2ab बाई ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर, हाँ, तो जो है आप समझ गए, तो अब तो यहाँ पे हाँ, थोड़ा यहाँ पे, हाँ, देखिए यहाँ पे अब क्या है, अब जो है देखिए यहाँ पर a माइनस बी बाई 2 हो गया। और ये a प्लस बी ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है। ये जो है चीज है a² और ab, इसको शॉर्ट भी किया जा सकता है,